बोल रहा हूँ। मेरा नाम DR सिंगल है। मैं गुलाटी साहब का दोस्त हूँ और 86 साल की मेरी उम्र है। और हम लोग इस पार्क में गुलाटी साहब ने यानी यादें अभी भी कायम है। मैं समझता हूँ कि इनकी यादों के लिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, और ये गुलाटी साहब जितने अच्छे आदमी थे, हमें मालूम है, हम उनके साथ रहे हैं। उन्होंने इस पॉकेट के लिए, इस कॉलोनी के लिए काफ़ी काम किया और बहुत अच्छे काम किए। और आज उनकी ये याद में ये दशहरा मनाया जा रहा है। उनका परिवार जो है इसमें पूरी तरह से इसकी गुलाटी साहब की याद में ये परिवार दशहरा मना रहा है। मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। रहने वाले हैं मिस तलवार साहब जो थे, साहब जो थे वो प्रधान थे। अमरनाथ में जाते थे, अमरनाथ में गुलाटी जी भी जाते थे। इनके जाने के बाद फिर गुलाटी जी को प्रधान बनाया गया। थे बड़ा मज़ा आता था। उनकी मम्मी वगैरह भी गए, सारे जाते थे। बहुत अच्छा बच्चा था हमारा, तो बेटा ही था गुलाटी। अब उसकी याद में उसके बेटे ने ये काम किया। बुराई का अंत हो रहा है, सच्चाई की जीत हो रही है और अपने घर में राम के पास आ रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम टिम्पल गुलाटी है और हम अभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये मेरे फादर इन लोगों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये नींव इन्होंने रखी थी और हम इसी नींव पे आगे चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब सपोर्ट इसी तरह से करते रहें और हम इसी तरह इसको आगे से आगे और बेटर करते रहें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू। और हम इसके ज़रिए ये मोटिवेशन देना चाहते हैं कि हमारी जो क्या कहते हैं ये जो है कल्चर है, ये कहीं ना खोता जा रहा है। हमारे आज की जो जनरेशन है उनको नहीं पता कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। हमारी कोशिश यही है कि इसके ज़रिए इनको ये पता लगे कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। इस पर बुराई की जो है ना वो हार होती है, ठीक है, अच्छाई की जीत होती है। इसलिए हम दशहरा मनाते हैं और राम जी को याद करते हैं कि राम जी हमें क्या ज्ञान देकर गए। देखो, हारना तो है ही, गलत तो कभी जीत नहीं सकता, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, ठीक है ना। रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर अगर आप चलते रहोगे, स्ट्रगल बहुत है, लेकिन जीत अंत में सच्चाई की ही होनी है। थैंक यू। यहाँ से मादीपुर से ये कार्यक्रम बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है और जिस प्रकार से मिलजुल कर लोग मनाते हैं, पूरा गली मोहल्ला इकट्ठा है यहाँ और एक भावना ऐसी लगती है सभी लोग मिलजुल के इस कार्यक्रम को, एक व्यक्ति इसके अंदर वो काम कर रहा है, तो चाहे एक का जितना भी छोटा मोटा भी योगदान कीजिएगा रहा हो। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम आयोजित होते रहने चाहिए जिससे कि क्षेत्र के अंदर ये बना रहा है कि देखिए हमारी एकता कितनी अच्छी है। आज भी हम मिलजुल के रहते हैं। RWA के प्रधान थे वो अनिल कुमार गुलाटी जी, जिसकी वजह से आज तक कोई प्रधान यहाँ नहीं बन पाया है, ये भी मुझे पता लगा और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे लोग यहाँ मिल के जुल के रहते हैं। पहले भी मैं आज से नहीं 74 में हमारी अलॉटमेंट है, तब से इस इलाके को जानता हूँ। मेरे 10 या 15 फ्रेंड भी पढ़ने वाले साथ रहते हैं, तो मुझे तो खैर ये अच्छा लगता है कि जिस तरह से पॉकेट वन सबसे पहले बना था यहाँ। जब पॉकेट वन बना था तो यहाँ में हम यहीं के दोस्त हुआ करते थे, सामने स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, तो बहुत ही मिलनसार भाव है सब लोगों का आपस में और ये बना रहे। मैं इस द्वार पर यही चाहता हूँ। तो सर जो बच्चों के लिए क्या बोलेंगे, जो बुराई नहीं, मैं यही है कि बच्चों ने कार्यक्रम बहुत अच्छा किया है और मैं इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है कि बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो बच्चे एक संदेश लेके जाते हैं यहाँ से, संदेश देने में हमारे मतलब आपने देखा होगा मानसी जी, इन्होंने काफ़ी इसका अच्छा कार्यक्रम कहते हैं बहुत बड़ा योगदान रहता है। और हमारे सचिन गुलाटी जी हैं, डिम्पल गुलाटी जी हैं, मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे को बताया, मेरे को बड़ी खुशी हुई और मैंने इसीलिए इस कार्यक्रम को पूरा समय दिया। हालांकि मुझे गुड़गांव शादी में जाना है, लेकिन मैंने पूरा समय दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरा नाम सोनी है और
जैसा कि आज यहाँ बुलाटी पार्क टिकट बंद है, रावण के जलाने का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि हमारे सचिन गुलाटी जी अपने पिताजी की स्मृति में इस कार्यक्रम को हर साल आयोजित करते हैं। और इन्हीं मंच के माध्यम से आज हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित करके रखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे या हमारी जो आजकल भागदौड़ की दुनिया है उसमें हम हर चीज़ से अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे मंच के माध्यम से ही हम अपने बच्चों को बहुत संदेश देते हैं कि आदमी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसका एक बुरा कर्म उसे बहुत गलत राह पे ले जाता है और उसका अंत किस प्रकार होता है, ये हमें आज का त्योहार बताता है। और इसी से हम कहते हैं कि बच्चों को अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने मूल आदेशों को, अपने निर्देशों को नहीं भूलना चाहिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखकर अपना हर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्म है इससे हमारा आगे विकास संभव है, वरना कहाँ हम मात खा जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए एक बस यहाँ से आज एक संदेश लेके जा रहे हैं कि हमें सच्ची राह पर चलना चाहिए। और जैसा कि पता है कि जो रावण का ये हाल हुआ था, मात्र एक गलती थी, उन्होंने सीता जी का हरण कर लिया था। तो आज एक संदेश और लेके जाइए कि आज हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि हम 9 दिन तो देवियों की तरह बेटियों को पूजा करते हैं, लेकिन वो 10वें दिन हम भूल जाते हैं कि वही बेटियाँ जिनकी हम 9 दिन पूजा करते हैं। वो एक और संदेश देना चाहेंगे कि आज हर माँ अपने बेटे को ऐसी शिक्षा दे ताकि घर से निकलने वाली बेटी और उसका परिवार कभी चिंतित ना हो कि मेरी बेटी बाहर जा रही है, पता नहीं शाम को सुरक्षित वापस आएगी। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा सभी यहाँ आए हुए जितने भी अतिथि हैं और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ढेर सारा समिति के अंदर कई सालों तक उन्होंने भंडारे चलाए हैं। उनका मानना यही था कि अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि तुम दूसरों का भला कैसे कर सकते हो। ये नहीं कि हाँ तुम सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी ज़िंदगी का असली मज़ा जीने का तभी है कि अगर तुम दूसरों के प्रति सेवा भावना करो, उनके प्रति कुछ अच्छा कर्म करो। तुम्हारे पास कोई अगर मदद मांगने के लिए आता तो उनसे मना मत करो। और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिताजी की बदौलत ही हूँ। के जो कलयुग चल रहा है इस टाइम पे, हमें बुराइयों का अंत करना चाहिए, कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए जिसकी जल्दी से जल्दी कलयुग समाप्त हो सके। और मतलब भलाई का ज़माना तो है ही नहीं इस टाइम। आदमी पहले अपने लिए सोचता, दूसरे के लिए बाद में सोचता। लेकिन मुझे अपने पिताजी से ये संस्कार मिले हैं कि हमें दूसरे के लिए पहले सोचना चाहिए, अपने लिए बाद में सोचना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री। मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है, मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ श्री अरबिंदो कॉलेज इवनिंग में। आज मैं यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ इस इवेंट में। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक बधाई। यहाँ पर आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को। इन्होंने मुझे यहाँ पर सम्मानित किया, बुलाया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर आज ये पूरा का पूरा इवेंट जो है वो मिस्टर अनिल गुलाटी जी को डेडिकेट है। और उनके जब हम वो छोटे थे, हम इनको तब से मतलब जानते हैं, मेरे मौसा जी हैं, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी सोसाइटी के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है। और पूरी सोसाइटी उनकी फैन थी जब तक ये थे, और आज भी उनकी सोसाइटी वाले इनको बहुत याद करते हैं और हम खुद उनसे प्रभावित हैं। चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए रहते थे, बड़े प्यार से हमारे साथ व्यवहार करते थे। तो आज भी हमें वो दिन याद आते हैं और सोसाइटी वाले भी इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मुझे यही कहना है भगवान इनको अपना मतलब अपने चरणों में स्थान दे और दूसरा अपना हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। बच्चों के लिए क्या एक सीख दोगे कि बच्चे जो बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ हमें बाहर के रावण को जलाना है, अपने अंदर के रावण पर भी हमें कंट्रोल करना होगा। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार को ख़त्म करते हुए हम
चाहते हैं कि हम ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी, जो बड़े हैं उनके अंदर भी ये बुराइयाँ अगर हैं तो उनको कम किया जाए धीरे धीरे। यही मेरा आज का संदेश है। मिलजुल कर रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी टंडन है और मैं पॉकेट 1 पश्चिमपुरी में रहती हूँ। और आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हर साल पॉकेट 1 में दशहरा बनता है और बहुत अच्छा बनता है। दशहरा इसलिए बनाते हैं कि बुराई का अंत होता है। और यहाँ पे हमारी संस्था मैडम डिम्पल गुलाटी जी हैं, उनके उसमें ये चलता है और हमेशा बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ। मैं चाहती हूँ और लोग हमारे साथ जुड़े और हम और इससे अच्छा कर पाएँ। थैंक यू सर। मैं अपनी फ्रेंड डिम्पल को बुलाती हूँ। ये डिम्पल जी हैं, यही सारा प्रोग्राम हमेशा करती हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित बढ़ाते रहें और अपने साथ और इससे अच्छा करें। ये अकेले ही कर रहे हैं, ये सब कुछ इंडिविजुअल करते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। हम तो सपोर्ट में रहते ही हैं इनके, और इनके बिना लाठी जी के बिना यहाँ कुछ नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे पहले 30 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ और मेरी उम्र 42 है, लेकिन जब से 8 साल से यही कर रहे हैं और इनका ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। पश्चिमपुरी पॉकेट 1 में इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने कभी नहीं देखा। थैंक यू सर, थैंक यू। आयुष गोयल, मेरा नाम दायित्व अरोड़ा है। आज यहाँ पे इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आज के दिन दशहरा है और बुराई पर अच्छाई की जीत है। और राम जी ने रावण का वध करके बुराई का विनाश किया था। इसी खुशी में आज भी दशहरा मनाया जाता है। राम जी ने रावण का वध इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने सीता जी का अपहरण किया था। इसी वजह से राम जी ने रावण का वध किया था, इसलिए आज मनाया जाता है। बच्चों से यही अनुरोध है, बच्चों से क्या बड़ों से भी, ये पेरेंट्स से हमें ये अनुरोध करती हूँ कि आप अपने बच्चों को रामलीला लेके जाएं, रामलीला दिखाएंगे, ताकि हमारा कल्चर है ना, ये जो कहीं ढेर है ना, ये उभर कर आए। हमारे बच्चों को इस बारे में पता लगे कि रामलीला होती क्यों है, दशहरा क्यों मनाया जाता है। लेकिन इसके ज़रिए आप जब वहाँ रामलीला वगैरह में जाएंगे तो बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि आगे वो कंटिन्यू करते रहे। मेरी सबसे यही गुजारिश है, आप अपने बच्चों को ना अपने धर्म से ज़रूर जोड़ें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं नीरज कुमार रॉक मंत्रा अकेडमी से पश्चिमपुरी के निवासी हैं। और आज आप जैसा कि देख रहे हैं दशहरे का उत्सव है और यहाँ पर भी अच्छाई की जीत हो रही है बुराई के ऊपर और सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी फैमिली के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत ही मतलब एकदम जश्न का माहौल है जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो कुछ साथी हमारे, बताइए आपको कैसा लग रहा है जी? काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक रावण को मारा जा रहा है, आज जलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। रामायण के बारे में कुछ जानते हैं क्या? बहुत काफ़ी सारी चीज़ें जानता हूँ, यहाँ कि मैंने रामायण देखी हुई है, उसके बारे में नॉलेज लेना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि रामायण के बारे में जानना और उसके क्या हुआ था उस टाइम पे बुक्स के अकॉर्डिंग मैं उन सब चीज़ों को जानना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। क्या थोड़ा सा बताइए? हाँ, अगर आप कुछ पूछें तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता। तो मैं जानना चाहूँगा जैसे कि आप देखा था युद्ध के बारे में, ये कितने वर्ष का वनवास रहा और जो कि मतलब युद्ध रहा वो कैसा था? युद्ध तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा भयानक था। लाइक पूरी धरती पे इतना भयानक था। अगर मैं शॉर्ट समरी में कहूँ तो लड़ाई तो वहीं स्टार्ट हो गई थी जब सीता माता को वो लेके गया था रावण। लड़ाई तो तभी स्टार्ट हो गई थी, फिर लेके गया और फिर वहाँ पे हनुमान जी गए, उन्होंने पता लगाया, फिर बाकी आगे कहानी। तो काफ़ी मतलब काफ़ी भयानक युद्ध हुआ था उस टाइम। आजकल मेरे हिसाब से मेरा ये कहना है कि लाइक बच्चों को भी रामायण देखने जाना चाहिए। लोग घर में अब बैठने लग गए हैं ज़्यादा। रामलीला, हाँ, रामलीला भी देखने जाना चाहिए लोगों को। जगह जगह पे सबके यहाँ पे आसपास होता है, जाओ देखो, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ नया देखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, कुछ अच्छा देखो। दैट्स इट, थैंक यू। तो मेरे हिसाब से लोगों को अब रामलीला देखने जाना चाहिए जगह जगह पे। इससे क्या होता है कि हमारे पुराने धर्म के बारे में पता लगता है, लोगों को एग्जैक्टली पता लगता है कि मतलब रामायण में क्या हुआ था उस टाइम पे। हम क्या कहते हैं ना, विजुअलाइज चीज़ें,
वो सिर्फ मन में क्रिएट करते हैं, बट वो हमें उस टाइम पे सचमुच लोग दिखाने के तरीके मतलब देखते हैं, लोग अपने एफर्ट्स के साथ एक्टिंग करते हैं वहाँ पे कि हाँ मतलब ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ हमें दिखाने का ट्राई करते हैं। हमें देखना चाहिए, हमें इससे अपने इतिहास के बारे में पता लगता है, ये पता लगता है कि आखिर कितने मुसीबतों के बाद राम भगवान ने सीता माता को लेके आए वहाँ से और विभीषण को लंका का राजा बनाया और बाकी फिर खुद भी आके अपना दोबारा राजगद्दी संभाली। थैंक यू। इसके बाद रामलीला आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, जैसे कि आज के टाइम पे लोग ज़्यादा फ़ोन वगैरह में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको हमारी पुरानी कथाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, खासकर बच्चे। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है रामलीला का, उनको एक फ़न वे में हम अच्छी अच्छी चीज़ें, पुरानी कथाएं हमारी जो कि ज़रूरी होती है एक बच्चे के लिए जानना, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, वो पता चलता है रामलीला से। हमें पता चलता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है बुराई पे। ऐसी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी कथाएँ जो कि उसमें हैं, वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उससे उनको बहुत सीखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। हेलो 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 अभी हेलो 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 माइक चेक, माइक चेक। मेरा नाम निखिल है और पश्चिमपुरी में मैं रहता हूँ। यहाँ पॉकेट 1 चाचा दी हट्टी। यहाँ पर दशहरा समारोह चल रहा है, हमारा एक छोटा सा परफॉर्मेंस भी है। और इसके अलावा मैं आप सबको कहना चाहता हूँ बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चों ने रावण बनाया मिलकर, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आइए मज़े कीजिए हमारे साथ, पटाखे फोड़िए, रावण को जलाइए। ठीक है, हर साल हम रावण को जलाता है, अच्छाई पे बुराई की हार, इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पॉकेट 1 पश्चिमपुरी पॉकेट 1 दशहरा महोत्सव, यहाँ पे रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। हर बार की तरह आज भी बुराई की हार होगी और सच्चाई की जीत होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम अहन है। तो हम रावण के पुतले जलाते हैं, हम हमेशा सच्चाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है, इसलिए हम रावण का पुतला जलाते हैं और हमें रामलीला से बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती है। दशहरे पे रावण को जलाते हैं क्योंकि वह सीता माता को वनवास से उठा के लाए थे, जो वनवास में श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ आई थी। ये मेरे बड़े भाई साहब पूज्य अनिल कुमार गुलाटी जी, मैं छोटा भाई हूँ और इनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं। और इन्होंने आज तक जितना भी किया काम बहुत ही लगन से किया, बहुत ही निश्चित मतलब बिना भ्रष्टाचार के बिना उन्होंने काम किया, सब कुछ बहुत उधार किया। और आज मैं उनके कहने हुए रास्तों पे चल रहा हूँ, तो भगवान भी आज सत्य की जीत हो, बस यही। धन्यवाद। हमारे गुलाटी जी से संबंध बहुत पुराने संबंध थे। गुलाटी जी ने हमारे साथ मिलकर काफ़ी काम किया। हम लोग जो है दशहरा मनाया करते थे, उन्हीं में पहले मंदिर से शुरुआत करी हमने, शुरुआत मंदिर से करी। मंदिर के बाद हमने यहाँ पर जो है पॉकेट 3 के अंदर जो है यहाँ पर जो है ये रामायण हुआ करती थी। रामायण के अंदर जो है हमारी गुलाटी जी भी हाथ खड़े होकर के पूरा सहयोग करते थे। हमारी कॉलोनी के अंदर जितना सहयोग उन्होंने किया है वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो हमारे उनके संबंध बड़े पुराने संबंध थे। बाकी ये है कि जो कुछ भी अच्छा करना होता है वो अच्छा ही करना चाहिए, बुराई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने उनकी आत्मा को ऐसी है। बताओ ना सबको, लोग को बुरे को लेके जाते थे अमरनाथ सेवा पे। पहली बार देखो हंसते हुए बोल रहे हैं। बताओ ना सर। बचाओ सेवा और मिल के जाते थे, प्राउड सेवा करते थे वहाँ पे, दर्शन भी करके आते थे और सेवा भी करते थे। कॉलोनी के भी प्रधान थे, कॉलोनी में भी बहुत अच्छा काम किया। हम सारिका पांडे हैं, हम यहाँ पे अभी आ रखे हैं दशहरा उत्सव देखने के लिए और अभी यहाँ पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है, देखने को अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और अभी जैसे आपको पता ही है कि क्यों मनाया जाता है, जो एक बुराई पे अच्छाई का
विजय होता है इसलिए मनाया जाता है। तो बस हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करने आए हैं और एंजॉय करने आए हैं। थैंक यू। आपका जो कल्चर है उसे कभी ना भूलें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं और हम क्या करते हैं कि जो पुरानी अब जो नई नई चीज़ें हैं उसको हम अपना रहे हैं। उससे क्या हो रहा है हमारी जो मेमोरी है ना उन चीज़ों को नहीं याद कर पा रही है। तो इसलिए राम कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, सीता जी कौन है, हमारी रामायण क्या हमें दिखलाती है, क्या बतलाती है, ये हमें नॉलेज होना चाहिए। फिर यही है बस। जय श्री राम। हाथ उठाकर जयकारा बोला जाता है, बोल सियापति रामचंद्र की। आप सभी यहाँ पर आए हुए पेरेंट्स का, निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं। मैं 2 मिनट और दूंगी। जो लोग अपने घर में हैं प्लीज आप सब निकल के बाहर आए। बच्चे परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं और इतने में मैं आपको आज के जो भी कार्य होने वाला है उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। ये जो प्रोग्राम है ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये इसमें जो मेन करने वाले हैं श्री सचिन गुलाटी जी, तालियों से अभिनंदन करें। उनकी धर्मपत्नी श्री डिम्पल गुलाटी। उसके बाद द होस्टिंग दैट इज मी डन बाय मीनू मुखीजा, फाउंडर एंड प्रिंसिपल ऑफ नटखट प्ले स्कूल, अ यूनिट ऑफ मुखीजा कोचिंग सेंटर। ये छोटे छोटे बच्चे मेरे स्कूल के ये जो अभी आपके सामने परफॉर्मेंस देंगे। जोरदार तालियों से बच्चों का अभिनंदन। धन्यवाद। इसके बाद स्पॉन्सरशिप इज डन बाय मिस्टर नारंग, साई टॉडलर्स, नारंग कोचिंग सेंटर। आफ्टर दैट जितनी भी झांकियां अभी आप देखेंगे सारी की सारी झांकियां महाकाल आर्ट ग्रुप द्वारा की जाएंगी। जोरदार तालियां सभी आर्टिस्ट के लिए। मीडिया पार्टनर जस्ट न्यूज जनकपुरी श्री नवीन मेहता जी। एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग बाय अरोड़ा एडवर्टाइजिंग। डीजे बाय साहिल and Nikhil, and the dance it is choreographed by under Mr. Lalit sir, who is there in yellow kurta. A big round of applause for all कार्यकर्तास जिसने भी इसमें बहुत सहयोग दिया है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आज की जो मेन अट्रैक्शन रहेगी, जो सभी बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए मोटिवेशन रहेगी, वो है हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर श्री में आकर बैठे हुए हैं। प्लीज उनका नाम है श्री हिमांशु अरोड़ा जी। इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आज के मोटिवेशनल यही सर रहेंगे जिससे कि आप सबको, जितने भी यहाँ यंगस्टर्स हैं, जितने भी यहाँ छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, सभी को बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी इनकी एक स्टोरी सुनकर। जस्ट से
सब कुछ मैं करके फना करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमो नमः। ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमो नमः। महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ। देवा देवा नमः नमो नमः प्रणव जी के लिए प्रोग्राम में हम लोग तुमसे ही दिल होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है पाना ना। बहुत बढ़िया शिवांश जी, क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे। हाँ मैं भी कर रहा हूँ। जय श्री राम। दीवाना सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम।
क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार में, मैं लुट गया मान कर दिल का कहा, मैं गई का ना रहा, सुन जरा ओ दिलरुबा, पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम, कर दिया था लेट्स स्टार्ट। मेरी किस्मत हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बात मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख रहा उसे, हर कहानी में सारे किस्सों में, मेरी दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे लगूंगा ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने इसको भी कर डाला दीवाना, दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या, नहीं है मैं क्या करूं, आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, ये दिल भाई दिल बोल लो यार प्लीज, ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने उसको भी कर डाला दीवाना। देवांग भाई, योगेश जी, अमित जी कहाँ हैं बीच में? हाँ ये रे, जय बाबा की। ठीक है, और ना यार अपना अपना फोन निकाल लो, और रॉक मंत्रा हमारा पेज है जिनसे मैंने गिटार सीखा है, मेरे सर है वो, प्लीज उनको फॉलो करो, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नीरज जी, नीरज भाई ये रे वीडियो बना रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट करो, और मेरे को भी फॉलो कर लो, निखिल म्यूजिक, ठीक है ना, 100 रुपये पेटीएम में नाम है, फॉलो आते हैं। चलो पीयूष, शिवांश और निखिल स्टेज पे आ जाएंगे एक बारी, सर्टिफिकेट ले लो। प्रणव का प्रणव, कोई नहीं, मैं तो पहले मैं खड़ी हो जाऊंगा। आगे स्टेज पे आ जाओ सारे। कैमरा थोड़ा पीछे कर देते, रुको 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 रुको, बस बस, वाह वाह, ठीक है।
हेलो माइक चेक। ये बाहर जिसका भी ऑटो खड़ा है ऑटो डाले, झांकी की गाड़ी निकलनी है, गाड़ी निकलने में हेलो आवाज़ आ रही सर? पीछे 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 धन्यवाद करते हुए यहाँ समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू श्री सचिन गुलाटी जी, उन्होंने ये प्रोग्राम किया। यहाँ पर जितने भी और अन्य कलाकार आए, वहाँ आर्ट ग्रुप और ये आपके विचारिस्ट आए श्री नितिन जी और जितने भी लोग यहाँ पर आए उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। और उन्होंने आके बहुत सहयोग दिया और आशा करती हूँ आगे उम्मीद करती हूँ फ्यूचर में इस तरीके के कार्यक्रम बढ़ चढ़ कर किए जाएंगे। अपना नाम बोलो। मैं शुभ समेरिया हूँ। और ये बोलो मैं दक्ष। मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस करके और मैम और मीनू मैम हर साल यही चीज़ करवाती रहेंगी और करती थी और हम करते रहेंगे और हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जैसे शुरू में बताया इसमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छाई पर रहना चाहिए, मतलब और बुराई का और अच्छाई की जीत होती है। जय श्री राम। जय श्री राम। मीनू मुखीजा, फाउंडर ऑफ नटखट प्ले स्कूल, अ यूनिट ऑफ मुखीजा कोचिंग सेंटर। हमारे इस प्रोग्राम दशहरा उत्सव के अंत में एक ही लाइन कहना चाहूँगी, व्हेन यू ट्रूली लिव लाइफ यू लिव ऑन। अर्थात हम रहे ना रहे, कल का कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे कर्मों में याद रहते हैं। तो इसी हमारी ये जो दशहरा इस साल हमने जो आयोजित किया है, हमारा जो मकसद था वो यही था, श्री अनिल गुलाटी जी को समर्पित था, जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है।
जो कि हमारे यहाँ पर पश्चिमपुरी पॉकेट 1 के प्रेसिडेंट रह चुके थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमरनाथ सेवा समिति पश्चिमपुरी पॉकेट 1 फ्रॉम मोर देन 15 years, ओनर ऑफ गुलाटी स्टोर since 1975. Earlier he also owned a ration shop also. He was undefeated president of RWA, that is Residents Welfare Association, और उनके सुपुत्र श्री सचिन गुलाटी, श्रीमती डिम्पल गुलाटी हमारे बीच है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत ही साहस दिखाया। पिछले 10-15 दिनों से हम सब यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में सभी अपने सहयोग के साथ, अपने समय, कीमती समय के साथ यहाँ पर लगे हुए थे। दिन रात एक कर दिया, किसी को 2 दिन हो गए, किसी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, किसी का कुछ, या सभी ये बच्चे छोटे छोटे काम में हमारा सहयोग दे रहे थे। तो बस कॉलोनी का यही हमारा रहता है कि भी सब लोग मिलजुल कर कार्य करें, और जो भी हम करना चाहते हैं, जो हमारा पीछे काम करने के, मिलजुल कर काम करने का जो उद्देश्य रहता है कि यहाँ पर जितने भी ये छोटे बच्चे हैं ये कुछ सीखें। जैसे कि सचिन भैया ने अपने फादर से सीखा कि जो भी उन्होंने अपने लिए, इस समाज के लिए, सोशल, हमारे सोसाइटी के लिए, एसोसिएशन वेलफेयर्स के लिए जो भी कार्य किए वो से आगे प्रभार करें। और साथ में उनके बच्चे खड़े हैं, इधर हमारे भी बच्चे खड़े हैं। हम इन सब से यही आशा और उम्मीद रखते हैं कि वह भी अपने बड़ों से सीखें, अच्छे काम सीखें और उसे आगे बढ़ाएं। बाकी अब मैं गुलाटी जी को माइक देते हुए कुछ बोलेंगे तो प्लीज़। दशहरा जो मैंने अपने पिताजी को समर्पित करा था, बहुत ही धूमधाम से मनाया। हमारी कोशिश यही थी कि कार्यक्रम अच्छा से पेश किया जाए। इसमें कई लोगों का सपोर्ट था, जैसे मेरी वाइफ मीनू मुखीजा, हमारे यहाँ के MLA गिरीश सोनी जी हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट थे, और एक हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे नितेश टोरा जी, जो लाइफ के अपने बर्थ के फर्स्ट डे से ही पैरालाइज थे, लेकिन आज अपनी स्ट्रगल्स के बाद कुछ DU के अंदर प्रोफेसर बन चुके हैं। हमें उनसे मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए कि जिससे दूसरों की सेवा हो। हमें मतलब कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए कि बस ये सोच कर कि हाँ हमारे अंदर कुछ कमी है तो हम कमज़ोर पड़ जाएं। जबकि एक ऐसा बच्चा जो अपने पहले दिन से ही इतना वीक था कि जिसकी बोझ तक क्रैक हो जाती थी उसको उठाने पर, आज उसने अपने आप को इतना सक्षम बना रखा है कि वो कॉलेज का प्रोफेसर बन चुका है। हमें उससे सीखना चाहिए, अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए कि अगर आप अपने दिल के अंदर कुछ ठान लो ना तो शरीर कुछ नहीं होता, आपका दिमाग जो है वो पत्थर का होना चाहिए बस। थैंक यू। बोल सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण यति की जय, हनुमान की जय। और मैं पूरे मतलब पश्चिमपुरी पॉकेट 1 का धन्यवाद करती हूँ कि इन सब ने यहाँ आकर प्रोग्राम को सफल बनाया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नवीन मेहता जी का, जस्ट न्यूज़ चैनल जी का, जिन्होंने हमारे सारे प्रोग्राम की कवरेज करी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर, थैंक्स। फेस देखो, फेस इधर करो, लवकुश, आयु आदि सब इधर देखो। पीछे हो जाओ जल्दी, बम जलाऊंगा इसमें। मैं इसलिए नहीं बनवाता यहाँ, मैंने छोड़ दिया, 1 साल बनवाया हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बुराई का तो नाश होना ही है। एक ना एक दिन। और ये लोग रावण ऐसा है, देख भी रहे। हाँ। असरा ऊपर से। बम डाली के बच्चों ने बनाए। लो बम चाल जो आदि अंदर अखबार नहीं बनी। अरे यार जलेगी ना आग, अंदर पहुंची नहीं आग। आधी पेपर डाल दे आपको। अरे वो बेटा आप पीछे हो जाओ, ऊपर डाल दो ऊपर। हाँ एना तो कितना रावण में भरा था ना बच्चा के कर। हाथ पे लगा दे आदि। वो तरीके से मुंह से भी धुआं निकल रहा है। डेड हो गई।
राम